नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे आज चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट पे जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जा सकते हैं, रिपीट भी हुए हुए क्वेश्चन हैं इनमें। देखो पहला क्वेश्चन आता है अपने, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन से थे। राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से? जांगल प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन, सीवी। कौन कौन से? 4, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। दूसरा क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? किसके समय? देखो बिंदुसार के समय इसमें 3 राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है अभी? बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? डायमेकस। और अब देखो अशोक के टाइम भी राजदूत आए थे, 2-3 आए थे, तो उन तीनों का नाम भी अपने इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य वाला। चंद्रगुप्त मौर्य वाला कौन सा आया था? मेगस नहीं था ऐसा, तो वो भी अपने क्या है? इंपॉर्टेंट है, वो भी अपने को याद करना है। तीनों के राजदूत अपने को याद करने हैं। फिर आता है पुराणों में अशोक का नाम। देखो अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक वर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके 2 ही तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? पुराणों में अशोक का नाम क्या था? अशोक वर्धन। और मास की तथा गुजरात विलेख में अशोक का क्या कहा गया है, या अशोक को अशोक कौन से ग्रंथों में कहा गया, वो अपने क्वेश्चन अभी आ जाएगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा? अंतिम। देखो प्रथम मौर्य सम्राट तो कौन था अपने पास? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम मौर्य सम्राट पूछे तो आंसर क्या होगा अपना? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? अंतिम मौर्य सम्राट। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? वृहदत्त। कौन है? वृहदत्त। इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी इसकी हत्या? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या, और इसको मार दिया था। ये क्या था? इसी का मंत्री था। अब देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट, जो अपने वर्तमान जीवन में भी इसकी बहुत बातें काम में आती है, कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। देखो जिस ये नाम है उससे ये भिन्न है, ये राजनीतिक ग्रंथ है। राजनीतिक ग्रंथ है, इकोनॉमिक्स का नहीं है ये क्या है? राजनीतिक ग्रंथ है। किसने लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वर्तमान में इसका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है, लेकिन पहले किसने लिखी थी अर्थशास्त्र? चंद्रगुप्त इसने कौटिल्य ने। और कौटिल्य के नाम 2 और है। कौन कौन सा नाम है? एक कौटिल्य कौन कौन से नाम है? अपन ने दोनों उस पाठ में चर्चा कर ही लिए थे। कौन कौन से नाम है? एक तो विष्णुगुप्त, एक तो क्या है? सॉरी विष्णुगुप्त, क्या कौटिल्य के नाम है दोनों, अभी देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। इलाहाबाद, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था और वह किसका दरबारी कवि था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन। और वह किस शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का। कौन सा? ये कौन से वंश का है? गुप्त वंश का। ये कौन से वंश का राजा है? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का बहुत ही अच्छा राजा हुआ था ये समुद्रगुप्त। और ये चंद्रगुप्त कौन से वंश का राजा है? मौर्य वंश का, ध्यान रखना है ये भी। फिर है, स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया? देखो मौर्य द्वारा निर्मित झील का एक ही झील है जिसका जीर्णोद्धार हुआ था, इसी झील के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये कौन है? कौन सी झील है? सुदर्शन झील। अब देखो जीर्णोद्धार क्या होता है? जीर्णोद्धार क्या होता है कि ये झील बनी हुई थी लेकिन ये टूट फूट गई थी, इसमें पानी की आवक कम हो गई थी, तो इसका क्या हुआ? इसको वापिस किसने? स्कंदगुप्त ने इसको झील का वापिस पुनर्निर्माण करवाया। कौन सी झील का नाम है उसका? सुदर्शन झील का। फिर है, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम क्या है? हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम क्या है? कौन कौन सी है? नागानंद। पहली कौन सी है साहित्यिक रचना? नागानंद। दूसरी कौन सी है? रत्नावली। तीसरी कौन सी है? प्रिय दर्शिका। कौन सी है? प्रिय दर्शिका। ठीक है, आगे देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, आगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे? किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो कौन कौन सा ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय। अब देखो 16 महाजनपदों में नाम भी पूछ सकता है, 16 महाजनपदों में से 1-2 के नाम भी पूछ सकता है। तो आपको जैसे कुरु हुआ, मगध हुआ, ऐसे आपको महाजनपदों के नाम भी याद करने। जैसे अपने ये राजस्थान के जैसे जांगल, मत्स्य, सूर्यसेन और सीवी, और वैसे कुरु, मगध जो भी हैं, जो भी अपने को 16 के 16 एक बार नाम, 16 में से 3-4 नाम अपने को याद करने हैं, ताकि पूछ ले तो अपन उसका आंसर दे सकते हैं। फिर है
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को हराया था? घनानंद को। और घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा, नंद वंश का अंतिम राजा, अर्थात नंद वंश का लास्ट में राजा कौन था? धनानंद। धनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन से सन में हराया? 322 ईसा पूर्व में। और कहां का राज सिंहासन हासिल किया? मगध का। ये भी पूछ सकता है कि नंद वंश के राजा को अगर कहां का राज सिंहासन हासिल किया, तो मगध का। अब देखो, अशोक का महत्वपूर्ण युद्ध था, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? तो कलिंग पर, अशोक ने कलिंग पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सन याद करनी है, 361 ईसा पूर्व में। इसमें भीषण नरसंहार हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके बाद अशोक का क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन। ठीक है। कलिंग विजय के समय कलिंग का राजा कौन था? कलिंग विजय के समय कलिंग का राजा कौन था? तो कौन था? नंदराज। देखो, अशोक को शुरू से किससे, मौर्य साम्राज्य था, उसको किससे एलर्जी थी? शुरू से नंद के तो नाम से क्या थी? एलर्जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम राजा को पराजित किया था, है ना। और इसने अशोक ने किसको किया था? नंदराज को। ये कहा जाता है, इसके बारे में वर्णन तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये भी नंदवंश के राजाओं में से कोई राजा था, तो उन्हीं के कोई उत्तराधिकारी था जिसने छोटे राज्य पे क्या कर रहा था? राज कर रहा था। लेकिन ये अभी अपने पास कह नहीं सकते रियल में, ये मिलता कहीं नहीं है, कहा जाता है केवल ये। फिर है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है? देखो, अपन ने यहाँ चर्चा की थी ऊपर, भाई अशोक का नाम क्या नाम था? ये रहा, अपन ने अशोक का, पुराणों में अशोक का नाम क्या था? अशोक वर्धन। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? किन अभिलेखों में अशोक का नाम क्या है? अशोक की। तो कौन कौन सा है? मास्की तथा गुर्जराभिलेख। मास्की तथा गुर्जराभिलेख। अभी अपन ने चर्चा की थी कि दो ही तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। फिर है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंक कौन कौन से थे? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंक कौन थे? इसमें प्रमुख तो कौन था? राजा। पहला कौन है अंग है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ये सातों भी एक साथ पूछ सकता है। यह पूछ सकता है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंक थे, उनमें से 2 अंक के नाम बताओ, 3 के नाम बताओ, 4 के नाम बताओ। तो एक बार दोबारा देख लो, पहला कौन है? राजा, दूसरा कौन है? अमात्य, तीसरा कौन है? जनपद, चौथा कौन है? दुर्ग, पांचवा कौन सा है? कोष, छठा कौन सा है? सेना, और सातवां कौन सा है? मित्र। देखो, कौटिल्य का एक नाम क्या था? चाणक्य भी था। एक नाम क्या था? चाणक्य। एक नाम अपन ने पढ़ ही लिया पहले, ठीक है। और फिर है, चैत्य किसे कहते हैं? तो चैत्य देखो किसे कहते हैं? चैत्य एक लंबा सा होल होता है, जैसे लंबा होल हो गया अपने, है ना, और उसके ऊपर अनेक स्तंभों पे, उसके स्तंभ भी स्तंभ खड़े रहेंगे, और जैसे गुंबद सा बना हुआ होता है ना, उन अनेक स्तंभों पे क्या होता है? टिका हुआ होता है। और ये बौद्धों के पूजा स्थल होते हैं। जैसे अपन जैसे जिस धर्म का होता है उस धर्म का पूजा स्थल होता है, जैसे अपने मंदिर होते हैं, वैसे ही इनके क्या होते हैं? ये बौद्धों के पूजा स्थल होते हैं। अब देखो अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, हर्ष कब और कहाँ महोत्सव करके दान आदि करता था? हर्ष इंपोर्टेंट है, इसने बहुत दान आदि किया। तो हर्ष कब और कहाँ महोत्सव करके दान आदि करता था? कब का मतलब कितने समय में? अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष में ये एक बार करता था, प्रत्येक 5वें वर्ष में। अर्थात जैसे एक बार 2011 में हो गया, फिर कब होगा? 2016 में होगा। वैसे हर 5 वर्ष के अंतराल, जैसे अपने चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, सरपंच के किसी के भी, तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में। और इसका निश्चित स्थान था, क्या था? निश्चित स्थान था, जिसका नाम क्या है? प्रयाग में। अर्थात हर्ष कब? प्रत्येक 5 वर्ष में। और कहा? प्रयाग में महोत्सव करता था बड़ा, उसमें क्या करता था? दान पुण्य करता था, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 ग्रंथों के नाम। देखो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 ग्रंथों के नाम। जैसे 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट है ना, वैसे जैसे 16 महाजनपदों में पहले क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि 2 महाजनपदों के नाम लिखे, तो अब की बार भी आ सकता है, या ये पूछ ले हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं? तो कौन कौन सा? पहला ग्रंथ क्या है? नागानंद। कौन सा है? नागानंद। दूसरा कौन सा है? रत्नावली। तीसरा कौन सा है? प्रियदर्शिका। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 ग्रंथों के नाम कौन कौन सा? नागानंद,
पहला कौन सा है? नागानंद। दूसरा कौन सा है? रत्नावली। और तीसरा कौन सा है? प्रियदर्शिका। तीसरा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय जो इस टाइम बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। किसने की? कुमारगुप्त ने। गुप्त काल में राजाओं ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है गुप्त काल को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने। अब कौन आ गया? पहले तो कौन, अभी तो क्लियर कौन सा था? हर्षवर्धन। अब कौन आ गया? कनिष्क। तो कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया और कब चलाया? तो कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया? शक संवत। कौन सा चलाया? शक संवत। और कब चलाया? 78 ईस्वी में। देखो इंपोर्टेंट चीज है ये, मौर्य वंश के ये प्रथम अध्याय है ना अपना, इसकी इंपोर्टेंट चीज है 78 ईस्वी। इसमें इतने से करने में गलत हो जाएगा, 78 ईस्वी लगा के आपने ये लगा दिया ना, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें बहुत से वर्षों का फर्क हो गया। बहुत से वर्षों का फर्क हो गया, 156 का फर्क हो गया, 56 वर्षों का फर्क हो जाएगा इतने। लेकिन आपने क्या करना है? ईस्वी, अर्थात ईसा मसीह से पार, ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद की ईस्वी कौन सी ईस्वी, और उससे पहले की ईसा पूर्व। अपने क्या करना है? 78 ईस्वी करना है। फिर है कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया? देखो बौद्ध संगीति चौथी 4 ही हुई है अभी तक भी, और जो लास्ट करवाई थी किसने करवाई थी? कनिष्क ने। उससे पहले किसने करवाई थी? अशोक ने। उससे पहले किसने करवाई थी? कालाशोक ने। और उससे पहले किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने। अर्थात प्रथम किसने? अजातशत्रु ने, दूसरी किसने? कालाशोक ने, तीसरी किसने कराई? अशोक ने, और चौथी किसने कराई? कनिष्क ने। ये भी पूछ सकता है कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किस राजा के काल में हुआ? तो किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया? तो कहाँ गया? कश्मीर के कुंडनवन में। कश्मीर के कुंडनवन नामक स्थान पर इसने किया। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अपन गणित में दशमलव लगाते हैं उसका क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसके काल में हुआ या किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अर्थात ये क्वेश्चन अपन ने जितने भी पढ़े बहुत इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ने से याद हो गए होंगे। एक बार और रिपीट कर लेना, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है।